नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जो इक्विपमेंट हमारे लिए जो लगाए गए हैं अभी कंपनी द्वारा जो प्रोवाइड किए गए हैं राउटर वगैरह, उनका इंस्टॉलेशन का तरीका क्या है। तो बड़ौदा डिवीज़न के अंदर जो है दोस्तों टीम लिंक यानी टीम इंजीनियर्स के जो है राउटर जो प्रोवाइड किए गए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे वेस्टर्न रेलवे में जो बड़ौदा डिवीज़न है उसमें तो टीम इंजीनियर्स वाले जो है MPLS राउटर प्रोवाइड किए गए हैं। आप डिफरेंट हो सकते हैं आपके यहाँ पे किस कंपनी का क्या है। तो दोस्तों उसका कुछ ये PDF है जिसके बारे में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, और उसमें बताया गया है इंस्टॉलेशन का तरीका क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये है टीम लिंक नियॉन का जो हमने अभी बनाया है वीडियो से पहले, उसमें बताया है इसी राउटर के बारे में। तो वो राउटर जो है इस तरीके का दिखता है, मैं आपको बता देता हूँ इस टाइप के राउटर के बारे में। और भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे शॉर्ट्स वगैरह कि उस राउटर के बारे में दिखाऊं मैं आपको, ताकि पता चले कि एक्चुअली इसका फिजिकल क्या है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम जो है स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इंस्टॉलेशन गाइड इसमें बताया गया है दोस्तों, स्टेटमेंट में दिया है कि दिस डॉक्यूमेंट इज गाइड टू सिंपल एंड कॉन्विडेंट हार्डवेयर इंस्टॉलेशन। तो ये डॉक्यूमेंट जो है कि इसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जाए इस हार्डवेयर को, उसके बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं कि प्लीज रीड, आप इसको रीड करें इट केयरफुली, और बिफोर और रीड करने के बाद में इसका इंस्टॉलेशन करें टू प्रिवेंट बॉडली इंजर्ड और डिवाइस डैमेज, ताकि जो डिवाइस है वो डैमेज ना हो और आप भी इंजर्ड ना हो। ठीक है, तो आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आप जब कनेक्ट कर रहे हैं तो इक्विपमेंट को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में जो है जानकारी दी है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में लिखा है कि द डिवाइस इंस्टॉलेशन पर्सनल मस्ट बी वेल ट्रेंड बिफोर इंस्टॉलेशन टू मास्टर करेक्ट इंस्टॉलेशन ऑपरेशंस एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस। इसमें बताया कि जो डिवाइस इंस्टॉलेशन है उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, बिफोर इंस्टॉलेशन टू मास्टर, ये तय कर लें कि उसका जानकार हो और सेफ्टी का प्रिकॉशन रखे। डिवाइस इंस्टॉलेशन शैल फॉलो लोकल सेफ्टी रेगुलेशंस, और डिवाइस इंस्टॉलेशन में जो फॉलो करना है लोकल सेफ्टी regulations precaution listed in this the document supplement to local safety regulations। जो local safety regulations हैं उनके बारे में ध्यान रखते हुए उस लिस्ट में जो दी गई चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए और हमको इंस्टॉल करना है, यानी इंस्टॉलेशन करना है। तो टीम इंजीनियर में बताया कि shall not be liable for any accident, किसी भी लेवल पे किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। इफ़ कॉमन सेफ्टी ऑपरेशंस, यदि कॉमन सेफ्टी ऑपरेशन रिक्वायरमेंट आर द वायलेटेड, यदि करते हैं और डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग और यूजेज सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स फॉर डिवाइस आर वायलेटेड। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप इस तरीके की क्योंकि ये बहुत महंगे आइटम है, ठीक है, तो इसको अवॉइड करें आप। और अगर आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप जो है जो इसके द्वारा दी गई जानकारी से का अभाव है, और इस वजह से जो है आप चीज़ें डैमेज कर रहे हैं और खुद को भी नुकसान जो है पहुंचा रहे हैं। इंस्टॉलेशन प्रिकॉशंस के बारे में बताया गया है कि क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। तो लाइटिंग सेफ्टी, सबसे पहले तो लाइटिंग सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो डिवाइस इंस्टॉलेशन इज प्रोविडेड इन द लाइटिंग, तो सबसे पहले तो लाइटिंग से बचाना है इंस्टॉलेशन करने। तो लाइटिंग से बचाने के लिए जो SPD है, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के जो भी चीज़ें हैं वो लगाना है। एंड द थंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, यदि वहाँ पे कुछ बिजली गिरने का डर है इस तरीके की, तो प्रिवेंट वाइडली इंजर्ड एंड डिवाइसेज डैमेज, तो इंजरी एंड डिवाइस डैमेज, इस तरीके की सेफ्टी हमको रखनी है लाइट से कि वहाँ पे बिजली का ज़्यादा रहता है कि भाई बिजली ज़्यादा गिरती है ऐसे एरियाज, या नहीं भी गिरती है तो भी आपको लाइटिंग सेफ्टी तो करनी ही है।
ठीक है। उसके बाद में हाई वोल्टेज सेफ्टी, डू नॉट इंस्टॉल, आप मतलब ऐसी जगह पे इंस्टॉल ना करें। एंड रिमूव द डिवाइस, और वहाँ से डिवाइस जो है रिमूव कर लें। व्हेन इट इज़ पावर्ड ऑन, ठीक है, जब पावर ऑन हो। तो टू प्रिवेंट अनडायरेक्टेबल बॉडली इंजरी, तो कहने का मतलब ये है कि आप प्रिवेंट करें, ठीक है, बचाव करें, सुरक्षा करें इंजर होने से, डिवाइस से खुद को बचाएं। यूज स्पेशल टूल्स इंस्टेड ऑफ द कॉमन टूल्स, और स्पेशल टूल्स रखें, और अगर नहीं हो तो बजाय उनके कॉमन टूल्स तो होना चाहिए आपके पास में। व्हेन कंडक्टिंग ऑपरेशंस इन हाई वोल्टेज एंड एसी पावर कंडीशंस, तो एसी पावर के जो हाई वोल्टेज है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको टूल्स रखना है। तो उससे चेक करना है कि कहीं वोल्टेज जो है ज़्यादा तो नहीं है, ताकि आपको जो है खतरा ना हो शॉक लगने का। फिर बोला है कि प्रिवेंट द डिवाइस फ्रॉम द बीइंग डिपेंडेंट व्हेन द ऑपरेटिंग इन हमिड कंडीशन, यदि इस तरीके की कोई कंडीशन है, ठीक है, जो प्रिवेंट द डिवाइस फ्रॉम बीइंग डैमेजिंग, तो डिवाइस को जो है डैमेज करने से बचाना है, प्रिवेंट करना है, रोकना है। व्हेन द ऑपरेटिंग इन हमिड कंडीशन, और ऐसी कंडीशन में यदि ऑपरेट हो रहा है डिवाइस, उससे बचाना है। तो वंस द डिवाइस इज डैमेज डिपेंड, once the device is depend, power it off immediately, और ऐसी उस पर आपको डिपेंड करना है, यानी कि डिवाइस को स्विच ऑफ कर रखें ऐसी कंडीशन में, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज सेफ्टी, तो वेन एवर कनेक्टिंग द डिवाइसेज you must wear the electrostatic discharge (ESD) wrist strap. Ensure that the ESD wrist strap contact your bar skin and the other end grounded. तो यदि इस तरीके का कुछ है, ज़्यादा वोल्टेज है और ऐसा आपको मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, ESD जो है, ESD, और ये इंश्योर कर लें कि वो जिससे आप डिस्चार्ज करने वाले हैं वो ग्राउंड से कनेक्ट है या नहीं है, ग्राउंडेड है कि नहीं, तभी इसको डिस्चार्ज करें। ग्राउंड सेफ्टी की बात करें दोस्तों, तो ग्राउंड सेफ्टी में ये इंश्योर कर लें करेक्ट ग्राउंडिंग बिफोर कनेक्टिंग केबल, डू नॉट इंस्टॉल द डिवाइस बिफोर इज ग्राउंडेड। ये इंश्योर कर लें कि इससे पहले कि हमारी जो केबल है, इंश्योर करेक्ट ensure correct grounding before connecting केबल को कनेक्ट करने से पहले ये इंश्योर कर लें कि वो ग्राउंड की गई है अथवा नहीं की गई है। डू नॉट इंस्टॉल द डिवाइस, और वहाँ पे डिवाइस को इंस्टॉल नहीं करें। द डिवाइस है ना, डिवाइस करने से पहले इट इज़ ग्राउंडेड, वो ग्राउंडेड है कि नहीं वो जानकारी कर लें। लेजर सेफ्टी, और लेजर से रिलेटेड सेफ्टी की बात करें हम, तो लेजर सेफ्टी, ऑपरेशन सेफ्टी, ठीक है। तो एक मिनट, पेज जो है, चलिए हम थोड़ा सा वो कर लें, लेजर सेफ्टी, ठीक है। तो लेजर सेफ्टी के बारे में हम बताते हैं आपको कि बिफोर कटिंग या वेल्डिंग ऑफ द फाइबर, जब आप फाइबर की कटिंग या वेल्डिंग कर रहे हैं उस टाइम पे डिस्कनेक्ट द फाइबर फ्रॉम द ऑप्टिकल सोर्स, और ऑप्टिकल सोर्स से जो है फाइबर को डिस्कनेक्ट कर लें। डू नॉट स्टेयर इनटू द लेजर आउटपुट इंटरफेस टू अवॉइड आईज इंजरी, और आप जो है मतलब अवॉइड करें कि आप जो लेजर दे रहे हैं वो आपकी आंखों में नहीं जाए, ठीक है, उसको अवॉइड करना है आपको, ताकि आंख जो है इंजर्ड हो सकती है, आउटपुट इंटरफेस से दूर रहें। तो डू नॉट स्टेयर
टू द लेजर आउटपुट, जो लेजर आउटपुट इंटरफेस है उसे अवॉइड करें। ठीक है, किसको, आँख को बचा के रखें दोस्तों। ऑपरेशन सेफ्टी क्या रखनी है कि द प्रोसेस ऑफ डस्ट रिमूवल एंड फैन रिप्लेसमेंट, फैन रिप्लेसमेंट करते समय डस्ट रिमूवल, ठीक है, द डिसअसेंबल फैन ब्लेड्स विद रोटेट, मतलब एट द हाई स्पीड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइमिंग। तो जब आप फैन से डस्ट रिमूवल कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि अगर वो हाई स्पीड में उसकी ब्लेड जो है घूम रही है, ब्लेड्स, ठीक है, तो उसको डिसेंबल करते समय ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, कहीं यहाँ पे इंजर्ड ना हो। ड्यूरिंग द एंटायर ऑपरेशन इट इज़ द forbidden to touch the running fan blade to avoid damage to you then and fan। कहने का मतलब ये है कि आपको इतना प्रिकॉशन भी खुद का भी रखना है और फैन भी डैमेज नहीं होना चाहिए, उसकी जो पंखरी है, ब्लेड है, वो भी जो है डैमेज ना हो। ठीक है, आफ्टर द डिसअसेंबल, जब आप डिसअसेंबल कर रहे हैं द फैन को, तो पावर सप्लाई एंड कार्ड, उसका कार्ड, डू नॉट टच द इनसाइड, अंदर की तरफ से जो है टच ना करें, ऑफ द डिवाइस टू प्रिवेंट द इंटरनल सर्किट्स, और अंदर जो है उसकी इंटरनल सर्किट्स रहती हैं तो उसके अंदर करंट रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो है कैपेसिटर्स लगे रहते हैं, उनके अंदर जो करंट जो है यानी वोल्टेज स्टोर्ड रहते हैं, हो सकता है कि आपको शॉक लगे। ऑफ द डिवाइस फ्रॉम द डैमेजिंग, और हो सकता है कि डिवाइस भी कुछ डैमेज हो जाए, क्योंकि आईसी जो होती हैं उनके लिए कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, और अगर उनको कुछ ज़्यादा वोल्टेज अगर मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली वह डैमेज होने के चांसेस रहेंगे फ्रॉम डैमेजिंग यू द डिवाइसेस। इंस्पेक्शन बिफोर इंस्टॉलेशन, तो इंस्टॉलेशन से पहले इंस्पेक्शन क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले पैकेज चेक करना है, आइटम नंबर पैकेज चेक। बिफोर द इंस्टॉलेशन द डिवाइस चेक whether the device model and auxiliary part and the packaging box, ठीक है, complete with the packaging list, if not connect, यदि है कि नहीं टीम इंजीनियर्स, और कांटेक्ट करें अगर नहीं है तो, यदि नहीं है तो कांटेक्ट टीम इंजीनियर, लोकल ऑफिस और टेक्निकल सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ आप कर लें। उसके बाद में इंस्टॉलेशन सिनेरियो, तो कैबिनेट 19 इंच यानी 450 mm कैबिनेट, 19 इंच 600 mm कैबिनेट एंड 21 इंच कैबिनेट, इस तरीके के ओपन रैक एंड वर्क बेंच, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बात करें तो एल्टीट्यूड जो है उसका 0 से 1800 mm है, लेकिन -5 to 55 सेंटीग्रेड हो सकता है। नोट में एट इन द लेटीट्यूड ऑफ द 1800 m to 5000 m the maximum operation temperature of the ITN 880E reduced by the 1 centigrade for every 220 m increase altitude, इस तरीके का इसका रेशो है। ऑपरेटिंग ह्यूमिडिटी की बात करें तो 10% से 95% RH इन नॉन कंडीशनल हो सकती है। एयर प्रेशर की बात करें तो 86 से लेके 106 kPa तक हो सकता है। एंटी सेमिक ग्रेड 9 तक हो सकती है। पावर सप्लाई कंडीशन की बात करें तो द मैक्सिमम ओवरऑल पावर कंजम्पशन इज 516 वाट। ठीक है, देयर फॉर द पावर देन द पावर सप्लाई कैन प्रोवाइडेड मस्ट बी द greater than the maximum power consumption, be recommended providing a backup power supply which can ensure that the device runs properly when the power supply fails। DC पावर सप्लाई होनी चाहिए। रेटेड वोल्टेज -48 वोल्ट DC होना चाहिए। वोल्टेज रेंज 40 से 57 वोल्ट DC तक वर्क करेगा। ESD प्रोटेक्शन जो ऊपर हमने बात करी थी, तो टेक द इफेक्टिव ESD measures the absolute value of the static voltage must be the smaller than 1000 वोल्ट तक। जो हाई वोल्टेज के लिए बताया गया है। ग्राउंडिंग कंडीशन जो है, द डिवाइस शुड
adopt common earthing mode which ground resistance not greater than 1 ohm, 1 ohm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंस्टॉलेशन टूल्स की बात करें तो डायमेंशनल पिलर्स, कोल्ड कंप्रेशन पैनर्स, प्लेटेड स्क्रूड्राइवर, फिलिप्स स्क्रूड्राइवर्स, एडजस्टेबल स्पैनर, ओपन एंड स्पैनर, एलन रेंच, वायर स्ट्रिपर, क्रिम्पर पिलर्स, टेप मेजर्स, लेवल मीटर, क्रिस्टल हेड क्रिम्पिंग पिलर्स, प्लायर्स, सॉरी पिलर्स नहीं प्लायर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन, ESD ग्लोव, ESD रिस्ट, इंसुलेशन टेप, मल्टीमीटर, ऑप्टिकल पावर मीटर, OAMS, ग्राउंड रेजिस्टेंस टेस्टर एंड द केबल टेस्टर। इस तरीके से ये टूल्स होने चाहिए। अब देखते हैं एप्रियंस तो डायमेंशन है इसका 422.6 mm विड्थ है और 220 mm जो है डेप्थ है। उसके बाद में 132.5 mm जो है हाइट है इसकी। ये इसका जो है डायमेंशन है। आप देख सकते हैं ये जो है पावर सप्लाई, DC पावर सप्लाई का स्लॉट है, ठीक है। ये ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं जो निकाल ये। उसके बाद में फैन, ये फैन लगा हुआ है। फिर है ग्राउंड स्क्रू, ये ग्राउंड करने के लिए स्क्रू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चिन्ह भी बना हुआ है। यहाँ आप देखोगे तो ये DC पावर सप्लाई का सेकंड है, ठीक है, रिडंडेंट। उसके बाद में सर्विस इंटरफेस कार्ड्स हैं इसमें, NXU स्विचिंग कार्ड है, NXU स्विच करेंगे। फिर ये भी ब्रैकेट्स, ठीक है। इंस्टॉलिंग डिवाइसेस की बात करें तो इंस्टॉलिंग डिवाइस टू कैबिनेट, ये कैबिनेट है, इसके अंदर डिवाइस को किस तरीके से इंस्टॉल करना है उसके बारे में जानकारी। ये 3U रेक है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं ये रेक है। ये स्क्रू बताए हुए किस तरीके से आपको लगाना है। तो फर्स्ट में लगाना है इंस्टॉल गेज नट्स। तो देखिए आप देख सकते हैं नट्स कहाँ लगाने हैं। उसके बाद में इंस्टॉल गाइड रेल्स, स्लाइड्स द चेसिस इनटू द कैबिनेट स्लोली, और धीरे धीरे से स्लाइड करना है आपको कैबिनेट को। फिक्स द चेसिस एंड द कैबिनेट विद स्क्रू से फिर फिक्स कर देंगे, स्क्रू लगा दें आप देख सकते हैं। फिट करने के बाद में फिट हो गया। इंस्टॉलिंग फैन को इंस्टॉल करें तो होल्ड द फिक्स हैंडल, इसका जो फिक्स हैंडल है उसको होल्ड करना है ऑन द फ्रंट पैनल पे, ठीक है। फिर इंसर्ट द फैन अलोंग द फैन स्लॉट रेल, ठीक है। उसके बाद में टाइटन द कैप्टिव स्क्रू ऑन द फैन, और फैन का जो स्क्रू है उसको आप टाइट कर दीजिए। इंस्टॉलिंग कार्ड्स कैसे इंस्टॉल करना है। कंफर्म द स्लॉट इनटू द विच द कार्ड इज इंसर्टेड, कंफर्म कर लें कि कौन सा कार्ड आपको इंसर्ट करना है। देन रिमूव द ब्लैंक पैनल, और ब्लैंक पैनल को रिमूव कर लें। अब आता है स्टेबली इंसर्ट द कार्ड इनटू द चेसिस अलोंग द गाइड रेल्स, तो ये चेसिस पे लॉक करना है आपको, स्टेबल करना है, ठीक है। उसके बाद में पाइवोट इंजेक्टर लेवर्स आउटवर्ड एट द साइड 45 डिग्री एंगल एंड मेक द इंजेक्टर लेवल engaged with frames of the चेसिस के बाद बारे में बात की है उसमें। फिर पाइवोट इंजेक्टर लेवल इनवर्ड टू मेक द कार्ड फुल्ली इंसर्टेड इनटू द चेसिस, कार्ड जो है पूरी तरह से इंसर्ट होना चाहिए चेसिस के अंदर एंड टाइट होना चाहिए। टाइट द कैपेसिटिव स्क्रू विद ए स्क्रू ड्राइवर से जो है टाइट कर देना चाहिए। इंस्टॉलिंग पावर सप्लाई,
The dual power card are installed into the slot up and down the fan on the left of the chassis. फैन जो है लेफ्ट में रहेगा चेसिस के. तो insert the DC power card into the power slot and tight the capacitive screw and the captive screws on the DC power card. अब कनेक्टिंग केबल्स की बात करते हैं किस तरीके से करना है. तो कनेक्टिंग ग्राउंडिंग केबल. तो स्टेप से ये केबल है किस तरीके से टाइट करते हैं. तो देखिए ग्राउंड करना है. द फॉलोइंग ग्राउंडिंग केबल इज द रिकमेंडेड, यानी अर्थ वाली केबल की बात चल रही है. तो ग्राउंड करना है. ग्राउंड टर्मिनल आइटम डिस्क्रिप्शन के क्रिम्प्ड राउंड टर्मिनल फॉर द प्रोटेक्टिव ग्राउंडिंग M4 ROHS. ग्राउंड केबल POL ग्राउंड केबल RN B5.5-45 स्ट्रिप्ड 4.0 mm and -D ROHS. तो ये इसकी गेज बताया है दोस्तों कि कितने गेज का रहेगा वो. ठीक है, ये जो है 4.0 mm का रहेगा. ठीक है, अब आती है बात, ये है फ्लैट वाइसर और दूसरा ये वायर है ग्राउंड जिसको करना है किस तरीके से लगाना है आपको. उसके बाद में आपको लॉक वाइसर लगाना है, फिर नट चढ़ाना है. इस तरीके से आपको ग्राउंड करना है. तो ये क्या है, करंट द प्रोटेक्टिव ग्राउंड केबल टू द चेसिस शेल. द ग्राउंड केबल कैन बी कनेक्टेड टू द फ्रंट साइड. और ये फ्रंट साइड में हमको करना है, यानी कि अर्थ देना है, ग्राउंड देना है चेसिस पर. तो बी रिकमेंड द कनेक्टिंग इनटू द साइड ऑफ द चेसिस. फिर कनेक्ट द अदर एंड पे और दूसरे एंड पे द ग्राउंड केबल ग्राउंडेड टर्मिनल टू ऑफ द कैबिनेट एंड ग्राउंडेड वार इन द इक्विपमेंट रूम. ठीक है, वहाँ आपको कनेक्ट कर देना है इस तरीके से और टाइट कर देना है आपको. कनेक्टिंग अर्थिंग केबल को किस तरीके से करना है. तो मेक द इथरनेट केबल की बात है, अर्थिंग नहीं, इथरनेट केबल. तो मेक द इथरनेट केबल फॉर द डिटेल्स सी, क्योंकि अर्थिंग तो हमने यहाँ कर दिया था, अब हम बात कर रहे हैं इथरनेट केबल की. तो ITN 880E हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन एंड अलाइन द हेडर ऑफ द इथरनेट केबल विद द इथरनेट इंटरफेस ऑफ द डिवाइस एंड द इंसर्ट इन प्रॉपर्ली आपको इंसर्ट करना है. प्रॉपर्टी बोल दिया था, प्रॉपर्ली आपको क्या है, इंसर्ट करना है, लॉक करना है. यहाँ पे लॉक सिस्टम होता है, उसको लॉक करना है. कनेक्टिंग फाइबर के बारे में बात की. पे अटेंशन ऑन लेजर सेफ्टी ड्यूरिंग द ऑपरेशंस और मेंटेनेंस और ऑपरेशन के समय आप लेजर से प्रिकॉशन रखें, सेफ्टी रखें. इट इज द स्ट्रिक्टली फॉरबिडन टू लुक डायरेक्टली इन द ऑप्टिकल पोर्ट और द एंड of the optical fiber with the eyes through the instrument to the prevent laser damage to the eyes. तो अब इनको बोला है कि जब आप डायरेक्टली फाइबर की तरफ नहीं देखें या पोर्ट की तरफ, या पोर्ट से निकला हुआ फाइबर जो एंड है वहाँ पे उस जगह पे भी आप जो है नंगी आँखों से जो है नहीं देखें उस इंस्ट्रूमेंट को. ठीक है, नहीं तो आपकी आँखें डैमेज हो सकती है. बिफोर द कनेक्टिंग ऑफ फाइबर यानी ऑप्टिकल फाइबर यूज. ठीक है, ऑप्टिकल पावर मीटर एंड मेजर द करंट ऑप्टिकल पावर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर. तो ऑप्टिकल पावर या ऑप्टिकल फाइबर का जो करंट मेजर करना है आपको, तो आप क्या करें, कनेक्ट कर लें फाइबर को, उसके बाद में आप मेजर करें. तो द ऑप्टिकल फाइबर कैन बी कनेक्टेड ओनली व्हेन द ऑप्टिकल फाइबर कैन बी कनेक्टेड, और ये तय कर लें कि वो कनेक्ट हो गया है, व्हेन तभी ऑप्टिकल पावर इज लेस देन द ओवरलोड पॉइंट टू द ऑप्टिकल मॉड्यूल. ठीक है, तो उसमें बताएगा. उसके बाद में इफ द ऑप्टिकल पावर इज ग्रेटर, अगर ज़्यादा आती है पावर तो देन द ओवरलोड पॉइंट, तभी ये ओवरलोड पॉइंट आएगा. ठीक है, इट विल केस बिट एरर्स. इसका मतलब है कि इस केस में बिट एरर हो सकते हैं, इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है. तो यदि इफ द ऑप्टिकल पावर इज लेस, और ऑप्टिकल पावर कम है, देन द सेंसिटिविटी इट विल बी कॉज सर्विस फेलियर, यानी सर्विस फेलियर है. फॉर द टर्मिनल स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑप्टिकल मॉड्यूल रेफर टू द ऑप्टिकल मॉड्यूल मैनुअल और द सेक्शन.
Using an optical module, it is the forbidden to directly use the fiber jumper. The hard loop back then is the trans interface of the optical module is directly connected to the RX interface with the optical fiber. Otherwise, the equipment will be damaged. For the long distance optical module with a target distance of the 20 km and the below 40 km, तो कहने का मतलब है कि फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ऑप्टिकल मॉड्यूल्स जो है विद द टारगेट डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर एंड बिलो 40 किलोमीटर से कम एंड 20 किलोमीटर से ज़्यादा, तो डुअल फाइबर मॉड्यूल तो 40 किलोमीटर सिंगल फाइबर मॉड्यूल, ठीक है, और 60 से 80 एंड 100 किलोमीटर अबव यू मस्ट बी द 5 dB एंड 10 dB एंड 15 dB, ठीक है, 15 dB 20 dB फाइबर attenuator respectively to make the optical power less than the overload point to use the fiber jumper and hard loop back. Inserting LC या PC फाइबर into the SFP ऑप्टिकल इंटरफेस, तो देख सकते हैं ये हमको क्या है SFP इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट द SFP ऑप्टिकल मॉड्यूल into the optical interface on device. Remove the dust proof cap from the optical module and the fiber connector respectively. Align the header of fiber connector with the interface of the SFP optical module and the insert the properly आपको insert करना है, ठीक है। जब भी आप रिमूव करें तो ध्यान रखें उसका कैप जरूर चढ़ाएं ताकि वो डस्टहीन ना हो या डस्ट ना लगे, ठीक है, इसलिए कैप चढ़ाना है ताकि वो डस्ट विहीन रहे, ठीक है। इंसर्टिंग LC या PC फाइबर इन द XFP, ठीक है, ऑप्टिकल इंटरफेस, तो इसके बारे में बताएं। इंसर्ट द XFP ऑप्टिकल मॉड्यूल इनटू द ऑप्टिकल इंटरफेस ऑन द डिवाइसेज। रिमूव द डस्ट प्रूफ कैप, इस पर डस्ट प्रूफ कैप जरूर रिमूव करते समय फ्रॉम द ऑप्टिकल मॉड्यूल एंड फाइबर कनेक्टर रेस्पेक्टिवली। अलाइन द हेडर ऑफ द फाइबर कनेक्टर विद द इंटरफेस ऑन द XFP ऑप्टिकल मॉड्यूल एंड द इंसर्ट इन प्रॉपरली। कनेक्टिंग पावर केबल, अब पावर केबल को कनेक्ट कैसे करें, पावर केबल एडेप्टर एंड पावर केबल, तो एसेसरीज जैसे पावर कनेक्टर है तो 13.00 से 2 पिन हेडर मॉडल रहेगा इसका मॉडल। उसके बाद में पावर केबल में POL DCU NC 4.0 mm या 2-10 मीटर, 2 से 6 मीटर। क्वेश्चंस की बात करें, क्या क्वेश्चन रखते हैं? क्वेश्चन, डू नॉट कनेक्ट द पावर केबल विदाउट पावरिंग ऑफ द डिवाइसेज। ये प्रिकॉशंस रखने हैं आपको। क्या सावधानियां क्या रखनी है, तो देख सकते हैं आपको रखना है दोस्तों कि जब तक पावर सप्लाई ये निश्चित कर लें कि ऑफ है तभी आप कनेक्ट करें। डू नॉट सप्लाई पावर फॉर द डिवाइसेज फ्रॉम द इंस्टॉलिंग एंड डिवाइस और द कनेक्टिंग केबल। और ये भी आप डू नॉट सप्लाई पावर, यानी कि आप सप्लाई जो है जब तक नहीं दें तब तक डिवाइस बिफोर इंस्टॉलिंग, ठीक है, ये तय कर लें कि डिवाइस जो है इंस्टॉल हुआ है कि नहीं और केबल कनेक्ट हुई है कि नहीं। कंफर्म दैट ग्राउंडिंग केबल इज द कनेक्टेड प्रॉपरली, और ग्राउंड केबल प्रॉपर कनेक्ट हुई है कि नहीं वो भी आप चेक कर लें पक्का, ठीक है। उसके बाद में रेफर टू द स्ट्रिपर लेंथ प्रिंट ऑफ द पावर कनेक्टर टू स्ट्रिप टू DC पावर केबल। तो दोस्तों ये जो है उसके कनेक्टर हैं ये, ठीक है, इस टाइप का कनेक्टर है आप देख सकते हैं ये, और ये जो है इंसर्ट करने वाला पावर कनेक्टर है, तो इस तरीके का कनेक्टर है ये। तो रिलीज द बकल ऑफ द साइड, ठीक है। तो आप देखोगे कि जब आप कनेक्टर को निकाल रहे हैं या डाल रहे हैं तो यहाँ से देखो ये पिन है, ये आपको दबानी है, जैसे आप दबाओगे फिर आप इंसर्ट कर लो, खींच लो या दबा दो। जैसे आप इंसर्ट करोगे तो लॉक हो जाएगा, लेकिन दबा के आपको निकालना पड़ता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द कॉरस्पेंडिंग पोलरिटी
इंसर्ट द स्ट्रिपर पावर, और उसकी पोलरिटी के हिसाब से आपको इंसर्ट करना है। अकॉर्डिंग टू द रेस्पेक्टिवली होल एंड द टाइट द स्क्रू एंड साइड द कनेक्टर एंड क्लोज द बकल, और उसका बकल जो है क्लोज कर दें आप निकालने के बाद, उसका जो कैप है वो चढ़ा दें। ठीक है। इंसर्ट द पावर कनेक्टर इनटू द डीसी पावर कार्ड, और डीसी पावर कार्ड जो है कनेक्ट कर दें। तो आप देख सकते हैं, और ये जो दिया हुआ है ये हैंडल टाइप का, इससे आप पकड़ के खींच भी सकते हैं, खींचने के लिए। इंस्पेक्शन आफ्टर द इंस्टॉलेशन, तो उसके बाद में इंस्पेक्शन क्या करना है वो आप देख लीजिए। जैसे द structural component of the devices are all correctly installed without falling off या losing phenomenon। विजुअल इंस्पेक्शन, तो आपको ये देखना है दोस्तों इसमें कि कहीं कोई डिवाइस डैमेज तो नहीं हुआ है, ये इंस्पेक्शन जरूर करना है। फिर स्क्रू टाइट है कि नहीं, केबल कनेक्टर या केबल सब टाइट है कि नहीं, उसके बाद में वायरिंग केबल अच्छे से लगा है कि नहीं, वो भी कनेक्ट किया है कि नहीं। फिर नो डैमेज या बैकेज या मिडल जॉइंट या कोई सिंगल केबल कुछ इस तरीके का, जिस तरीके से मैनुअल में है वही उसी हिसाब से कनेक्शन हुआ है कि नहीं। फिर प्रोटेक्टिव मेजर है ना, ये सारी चीज़ें जो फिजिकली जो हमको विजुअल इंस्पेक्शन करना है, वो हमको डीसी पावर सप्लाई है, उसका कितना वोल्टेज है, क्या है, वो सब जो है हमको इसमें आप पढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं। इस पर ज़्यादा हम जो है चर्चा नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं चेसे से इंश्योर द ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस, ये ज़रूर ध्यान रखें आप कि ये इंश्योर कर लें कि वो जो है 1 ओम से ज़्यादा नहीं हो, उसका जो अर्थिंग है, और अर्थिंग को प्रॉपर कनेक्ट किया है कि नहीं चेसिस से, उसका ज़रूर ध्यान रखें। पावर ऑन इंस्पेक्शन, पावर ऑन इंस्पेक्शन करते समय ये ज़रूर पढ़ लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये एंड पॉइंट है। ठीक है। तो ये है, आप देख सकते हैं क्या करना है। आफ्टर द डिवाइस इज पावर ऑन, जब आप पावर ऑन हो जाए डिवाइस, उसके बाद में क्या करना है, एलईडी शुड बी द करेक्ट स्टेटस, एलईडी जो है करेक्ट स्टेटस बताएंगे। इफ यदि सर्विस इंटरफेस इज द कनेक्टेड प्रॉपरली विद ए केबल, तो लिंक एंड एक्टिवेट एलईडी शुड बी ग्रीन, तो ग्रीन जलेगी। द फैन वर्क प्रॉपरली, तो एलईडी शुड बी करेक्ट स्टेटस, एयर वाली इज द सर्कुलेटेड अबव फैन। ठीक है। एंड टेस्ट द ट्रांस ऑप्टिकल पावर, इंस्टॉल द एसएफपी ऑप्टिकल मॉड्यूल विद द ऑप्टिकल पावर मीटर एंड द ऑप्टेन वैल्यू P1, compare P1 and specification of the SFP optical module to verify, ठीक है, whether SFP optical module work properly. Connect the optical fiber the side of the ODF which is the connected to the device with the optical power meter. Test the optical power and the obtained value P2. If यदि the difference between P2 and P1 is the smaller than the 1 dB, ठीक है, तो indicate that the fiber is correctly connected। इसका मतलब ये यूज द ऑप्टिकल मीटर, और ये भी ऑप्टिकल मीटर से ही यूज किया जाएगा कि प्रॉपर कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो ये तो है दोस्तों इसका कुछ हमने बताया। इसके बाद में प्रिकॉशंस के बाद में इंस्टॉलेशन के बारे में, ठीक है, और किस तरीके से करना है, तो आपको इसमें से काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी दोस्तों। तो ये वीडियो अभी इसी टाइम हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।